Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. बेटा आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में संवाद लेखन सीखेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले संवाद लेखन। संवाद लेखन साहित्य की विविध विधाओं में से एक है। संवाद लिखना भी एक कला है। ठीक है बच्चा। संवाद ही किसी कहानी, नाटक, एकांकी या उपन्यास के प्राण होते हैं। यानी कि अगर इनके अंदर संवाद नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब संवाद क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को लिखित रूप देना संवाद लेखन कहलाता है। अब आप समझ गए ना। जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत को जब हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संवाद लेखन। संवाद के द्वारा विषय का प्रस्तुतिकरण सहज एवं रोचक ढंग से किया जा सकता है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर है कि संवाद विषय से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि आप विषय कोई और दे रहे हो और अंदर उसके संवाद किसी और टॉपिक पे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक पे हमें लिखने के लिए बोला गया है हमें वही विषय पर संवाद लिखने चाहिए। उसके पश्चात हमारा क्या है? संवाद सरल, संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो। यानी कि सरल भाषा में होने चाहिए, संक्षिप्त में छोटे होने चाहिए। ज़्यादा कई बार एक एक पैराग्राफ के संवाद बनाते हैं वो नहीं होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। संवाद की भाषा विषय एवं पात्रों के अनुकूल हो। पात्र यानी कि जो संवाद कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उनकी भाषा भी जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भाषा होनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों पर माता व पिता के मध्य परस्पर संवाद लिखे। यानी कि अब यहाँ पात्र कितने हैं? दो, माता और पिताजी। अब देखो सबसे पहले पिताजी, ऐसे जो जिनके मध्य संवाद है वो आपको साइड में ज़रूर लिखना। अब जैसे हमने पिताजी लिखा है, पिताजी लिखने के पश्चात आपको ये योजक का चिन्ह लगाना ज़रूरी है। जैसे पिताजी क्या कह रहे हैं कि आजकल दूरदर्शन पर न जाने कैसे कैसे कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। ये पिताजी का संवाद हुआ। उसके पश्चात अब माताजी के पश्चात भी आपने योजक का चिन्ह। हाँ, हाँ के बाद आपको अल्प विराम यानी कि कोमा लगाना है। हाँ और नहीं जब भी हम कभी लिखते हैं बेटा उनके बाद हमें ज़रूर अल्प विराम लगाना होता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं जो प्रेरणादायक हो। प्रेरणादायक मीन्स भी दूसरों को मोटिवेट करने वाला हो। बोले कि आजकल ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं जो कि मोटिवेट करने वाले नहीं हैं, बस ऐसे। अब पिताजी कह रहे हैं, अब उसके पश्चात देखो पिताजी कि कुछ कार्यक्रम तो इतने भद्दे हैं कि परिवार के साथ देखना भी संभव नहीं, यानी कि हम उन्हें परिवार के साथ नहीं देख सकते। फिर माताजी कह रही हैं, हाँ ऐसा तो है लेकिन कुछ कार्यक्रम अच्छे व प्रेरणादायक भी हैं। अब माताजी के कहने का क्या मतलब है कि सारे के सारे खराब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे रामायण है, उससे भी हमें हमारी संस्कृति और हमारे अंदर अच्छे गुणों का समावेश होता है। उसके पश्चात कौन बनेगा करोड़पति, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। इस तरह के आदि अनेक। अब पिताजी क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है लेकिन बहुत कम। अधिकतर कार्यक्रम तो युवाओं को भ्रमित करने वाले होते हैं। ठीक है बच्चा। अब माताजी कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, इसलिए सरकार को भी इस प्रकार के कार्यक्रम पर अंकुश लगाना चाहिए। ये मैंने आपको संवाद लेखन का एक एग्जाम्पल लिख कर दिखाया। तो इसी तरह बच्चे आपको अन्य विषयों पर, जैसे आपने अपनी कॉपी में कौन सा विषय लिखना है कि अनुशासन के विषय पर अध्यापक और प्रधानाचार्य जी के मध्य संवाद लिखना है। ये विषय आपका है। ओके बच्चा।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।